हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका होस्ट एंड दोस्त राज सिंह फिर से आपके सामने आ चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कोई भी अपडेट आती है वैकेंसी से लेकर या हमारे पास कोई नई सूचना आती है, मैं आप तक तुरंत पहुंचाता हूँ। आज जो आपके लिए वैकेंसी लेकर आया हूँ ये बहुत अच्छी वैकेंसी नर्सिंग वालों के लिए आ चुकी है। तो आज जो बात करेंगे ये सीएचओ की तरफ से ये वैकेंसी आ चुकी है। बेसिकली उन कैंडिडेटों के लिए जो नर्सिंग से अपना एक डिप्लोमा किए हुए हैं, डिग्री किए हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। बहुत दिन से इंतजार भी था कि ये वैकेंसी कब आएगी, तो अब इसका फाइनल जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। हालांकि इसका पहले इसका शॉर्ट नोटिस आया था, लेकिन अब जो है इसका फुल नोटिस आ चुका है। और आप कब से इसको अप्लाई कर पाएंगे और कब जो है इसकी एग्जाम डेट कब से है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो इसका सब कुछ ए टू जेड जानकारी अब होने वाली है। ठीक है, तो आज जो इस सेशन में जानकारी करेंगे कि हम किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, कैसे हम इसको जो है इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, ये सब कुछ इसमें जानकारी आज करने वाले हैं। ठीक है, यदि इस चैनल में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, और जो नए कैंडिडेट है वो इस चैनल को शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, तो जो ये एनएचएम यूपी कम्युनिटी हेल्थ कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी आ चुकी है, जिसको कहते हैं नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से। सीएचओ का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ये बेसिकली ये ऑफिसर रैंक में वैकेंसी होती है, जो रूरल या अर्बन दोनों में ये वर्क होता है, या कहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी होता है, शहरी क्षेत्र में होता है, ये दोनों में वर्क इनका होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये डिपार्टमेंट होता है ये केवल और केवल दिन को मतलब दिन में ही आपको ये काम करने के लिए मौका मिलता है। मतलब आप देखते होंगे कि कई ऐसे नर्सिंग डिपार्टमेंट में ऐसे पोस्टेड हो रही हैं कि 15 दिन नाइट ड्यूटी रहती है, 15 दिन डे की ड्यूटी रहती है। तो इसमें आपको जो है ओनली डे के मतलब आपको दिन में ही वर्क करने के लिए मिलता है, रात के लिए पूर्ण रूप से आपकी छुट्टी हो जाती है यदि आप इस पोस्ट पे सिलेक्ट होते हो। ठीक है, तो इसमें जो अप्लाई डेट बात की गई है, अप्लाई डेट के लिए 28/10/2024 से इसकी अप्लाई डेट शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट जो दी गई है 17/11/2024 तक इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। मात्र आपको लगभग ये कहें 20 दिन के लिए समय मिलने वाला है, तो 20 दिन के अंदर ही आप इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड हो या कोई आपके जानकारी में हो ये सेशन जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये समय बहुत कम देता है सीएचओ। और दूसरी बात, कई लोगों को पता नहीं चलता और कई लोगों को इस वजह से फॉर्म नहीं डाल पाते कि साइड इसमें बहुत बिजी चलती है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को प्लीज शेयर कर दीजिएगा जो भी इस सेशन को देख रहे हैं। ठीक है, मेल और फीमेल सब लोग इसमें भर सकते हैं। ठीक है, फीस जो इसमें दी गई है, फीस के लिए कोई इसमें फीस नहीं लगने वाली है। कोई भी कैटेगरी से आप आते हो, आप जो है जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी कैटेगरी से कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है, एज लिमिट जो दिया गया है, एज लिमिट 21 से लेकर 40 साल के बीच होना चाहिए। और छूट भी इसमें दी गई यूपी वालों के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल। और इसमें विशेष छूट है, मतलब आप जो है यदि आप विकलांग वगैरह हैं तो उनके लिए 10 साल 15 साल ऐसे कुछ छूट उसमें अलग अलग दी गई है। एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए और छूटे हैं, तो पूरी इसमें छूट भी दी गई है। लेकिन आम यदि आप फ्रेशर हैं स्टूडेंट तो आपके लिए 21 से 40 साल ही आप भर पाएंगे, और ओबीसी है ईडब्ल्यूएस है तो 3 साल के लिए, एससी एसटी 5 साल के लिए। ठीक है, टोटल पोस्ट जो इसमें दी गई है 7,401 पोस्ट है टोटल इसमें पोस्ट है। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। और हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये हर 6 महीने में ये वैकेंसी आती है। अभी लगभग फरवरी में 2024 फरवरी में ये वैकेंसी आई है। अभी तक उसकी फिलअप प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, अभी तक उसके ज्वाइनिंग नहीं मिला है, लेकिन ये दूसरी वैकेंसी आ चुकी है 10वें महीना में। तो लगभग कहें कि 6 महीने के अंतराल में ये वैकेंसी देखने को आपको मिल जाती है। क्वालिफिकेशन जो दिया गया है, क्वालिफिकेशन आप ध्यानपूर्वक सुनना, इसमें पोस्ट बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या तो आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो तब आप फॉर्म भर पाएंगे, या आपको बीएससी नर्सिंग होना चाहिए विद उसके साथ इंटीग्रेटेड
सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब ठीक है। तो इंटरग्रेटेड सर्किकुलम सर्टिफिकेट ये जो होता है आपकी आईसीसी, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये बेसिकली आप जिस कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से जिस यहाँ से पढ़े हैं वहीं से बनता है, ठीक है। तो ये आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसमें जो पोस्ट का नाम होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है, जिसको आप शॉर्ट में CHO कहते हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ऑफिसर इसके नाम के आगे जुड़ा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कितनी अच्छी पोस्ट होती है, ठीक है। अब इसमें एक नोट जो नोटिफिकेशन में दिया गया है उसको ध्यान पूर्वक सुनना। यदि आप इसमें सिलेक्ट होते हो तो सिलेक्ट जब आप ज्वाइनिंग करवाने जाएंगे तो आपको 100 रुपए का स्टाम्प लगेगा। 100 रुपए का स्टाम्प आपको से लिखवाया जाएगा, गवर्नमेंट सरकार द्वारा एक जो स्टाम्प आते हैं वो 100 रुपए का लेके जाना है, और वहां पे आपको जो है आपकी एक मतलब मोहर वगैरह लगा के आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको आप लिखवाया जाएगा कि आप जो है जब से ज्वाइन करेंगे 3 वर्ष तक आप इस पोस्ट में रहेंगे। यदि आप बीच में छोड़ते हैं तो 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए आपको पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा। तो या तो आप ज्वाइन करेंगे तो 3 साल तक करेंगे, उसके बाद रिजाइन कर सकते हैं, और दूसरी बात या बीच में छोड़ते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए आपको पेनल्टी हो जाएगी, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म वो स्टूडेंट इसमें नहीं भर पाएंगे जो ऑलरेडी CHO में मतलब सिलेक्टेड है, उनके लिए ये जो है फॉर्म नहीं भरेंगे। यदि आप वो ऐसा करते हुए पाए गए तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, पेनल्टी हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें नोटिफिकेशन में ये नोट विशेष दी गई है। अब बात आती है इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, आपका सिलेक्शन प्रक्रिया इसमें क्या दी गई है। तो सिलेक्शन के लिए जो दिया गया है, आपको सबसे पहले आप मतलब अभी पिछले जो फरवरी में वैकेंसी आई थी उसमें पेपर नहीं लिया गया था, लेकिन अब इसमें पेपर भी लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होगा, और नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन, अब 100 में 2 भाग दिए गए हैं। सबसे पहले आपका CBT 1 जो होगा, ठीक है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके 80 जो क्वेश्चन होंगे आपके, ये आपके डिपार्टमेंट मतलब ये जो जिस वर्क में आप जा रहे हैं, ठीक है, आपके जो ये जैसे मान लीजिए ये आपके हेल्थ वर्कर्स में हैं, तो हेल्थ वर्कर के बेस पे आपके आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। किस पे? हेल्थ पे, मतलब आपको ट्रीटमेंट वगैरह जो भी आपके होते हैं उस ये आपके क्षेत्र से पूछे जाएंगे। और 20 क्वेश्चन जो होंगे इसी में आपके रीजनिंग होगा, GS होगा, और आपका कंप्यूटर होगा, ठीक है। समझ में बात आ गई होगी, अगर बात समझ में आई है तो एक बार थम जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो आपको सिलेबस के बारे में भी पता हो गया होगा। 80 क्वेश्चन होंगे जो कि हेल्थ से पूछे जाएंगे, और 20 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग, GS और कंप्यूटर के, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब आपको कंप्यूटर पे टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, CBT 1 होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट आपकी CBT 1 पे ही बनेगी, 100 क्वेश्चन पे बनेगी, ठीक है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो 75 हमारे यूपी में डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट में आपको पूरे प्रेफरेंस भरना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी एक विषय, जैसे मान लो आप बलिया से आते हो तो बलिया में कितनी वैकेंसी हैं जो भी होंगी वो जो है आप केवल बलिया चूज करके, और अगर आप सबमिट करें तो आपका फॉर्म नहीं सबमिट होगा, आपको पूरे प्रेफरेंस से देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सपोज दैट बलिया की कट ऑफ ज्यादा चली गई, मतलब हाई लेवल चली गई, और अदर की डिस्ट्रिक्ट की कम है, और आप उसमें अगर सिलेक्ट हो रहे हो तो वहीं पे आपको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। ये इसमें होता है, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हो वहीं पे आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। ऑल यूपी में कहीं भी आपको सिलेक्शन मिल सकता है, मतलब आपकी कहीं भी ज्वाइनिंग हो सकती है,
ठीक है। तो ये पूरा जो है नोटिफिकेशन आपका रहा। बाकी और कोई इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहता हूँ। बाकी आप डेट आप जरूर याद रखेंगे, 28/10/2024 से लेकर 17/11/2024 के बीच में आप अप्लाई कर पाएंगे, और इसके बाद इसकी साइट क्लोज हो जाएगी। पेपर की जैसे डेट आएगी, एग्जाम डेट जैसे आएगी, मैं आपके लिए शॉर्ट में नोटिफाई कर दूंगा। बाकी सिलेबस आप जान गए हो, एज लिमिट जान गए हो, क्वालिफिकेशन सब कुछ आपको मालूम पड़ गया है। तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो 4 वर्षीय कोर्स जो भी BSc नर्सिंग किए हुए हैं उनको जरूर आप शेयर कीजिए। और बाकी शेष मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, और ऐसे ही जो है आपको अपडेट मिलती रहे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। और ये मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। और जो है बाकी नेक्स्ट मिलते हैं नई अपडेट के साथ, और अपने अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, ऐसे हमारे साथ बने रहें। ओके, थैंक यू सो मच।